तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं AIMIM पर, MIM बीजेपी के लिए 24 घंटा मेहनत करती है और उनको फ़ायदा पहुंचाती है। हाँ, 24 घंटा फ़ायदा पहुंचाती है और जादू से इलेक्शन वो जीत जाते हैं। अच्छा, ऐसा बताइए, ऐसा मुल्क के अंदर ऐसा हालात हो चुका है इस वक्त, तो ये लोग जितने भी विपक्षी पार्टी हैं या असदुद्दीन ओवैसी से मिल के जादू क्यों नहीं करवाते हैं सर? करवाना चाहिए था ना जादू, ताकि ये हार जाए। ये जादू करवा के अंदर अभी तक जो मुसलमान बसे हुए हैं, तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। 25 करोड़ मुसलमानों के खून से उसके सरकार की हाथ रंगी हुई है। समझ रहे बात? वो अपने सरकार में रहते हुए मुसलमानों की एक मसले का हल नहीं कर पाए वो, जिसकी मिसाल आप जो है क्या कहते हैं, ले लीजिए आप फसाद का। जब तक उनकी सरकार रही, मुल्क के अंदर तकरीबन 60,000 फसाद हुए, जिसमें कि 1984 का फसाद है, सिख फसाद दिल्ली का। क्या करा उसने? ये उनके सरकार में हुआ। दूसरा गुजरात फसाद, तीसरा मुजफ्फरनगर फसाद, चौथा क्या बोलते हैं भागलपुर फसाद, और मक्का मस्जिद का फसाद, और समझौता एक्सप्रेस का फसाद, और हाशिमपुरा का फसाद, और आपका कानपुर का फसाद। हम कितने गिनती करवाएं आपको? 60,000 फसाद है। इन्होंने क्या कहते हैं लगा दिया असदुद्दीन ओवैसी पे आरोप, क्योंकि मुसलमान तो सीधा साधा है ही है, जिसको देखो बस राहुल गांधी राहुल गांधी। राजद में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो ज़ीरो हो चुके हैं। उसके बस की नहीं है नरेंद्र मोदी को हराना, बीजेपी सरकार को हराना। वो फालतू के आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद बातें हैं और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप याद रखना, इस बात का हमेशा बार बार तज़किरा करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी के सामने ये सब जितने भी हैं ना नेता प्रतिपक्ष जितने बने हुए हैं, ये सब कोई टिकने वाला नहीं है। पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी, कोई भी नहीं टिकने वाले इनके सामने, असदुद्दीन ओवैसी के सामने किसी भी मामले में। खुल्ला डिबेट करवा लीजिए ना आप राहुल गांधी की, असदुद्दीन ओवैसी की। दूध का दूध पानी का पानी अलग करके रख देंगे वो क्या बात करेंगे राहुल गांधी? अब ये बताइए, जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद मुसलमान MP जीत के जाते थे 90 से 95। आज उनकी तादाद, उनकी संख्या घट के मालूम कितना आ गया? 18 से 20। ये किसकी देन है? ये मुसलमानों को अगर इस मुल्क के अंदर कमज़ोर किया है तो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। भाई 18-20 पे हम समेट क्यों हो गए? उस वक्त क्या कहते हैं मुसलमानों को अलग अलग क्या कहते हैं विधानसभा के अंदर खड़े भी कराते थे और जाके सपोर्ट भी करते थे, इलेक्शन लड़ाते थे। आज ये टिकट नहीं देते हैं कोई मुसलमानों को लड़ने के लिए। अगर मुसलमान कहीं से लड़ता भी है तो ये क्या कहते हैं दूसरी पार्टियों को उसके खिलाफ खड़ा करते हैं, मुसलमानों को जानबूझ के हराते हैं। मैं एक बात कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, अगर आपकी आवाज़ अगर रहेगी, आपकी आवाज़ अगर रहेगी, आपका वजूद इस मुल्क के अंदर बाकी रहेगा। वरना वो वक्त आने वाला है, बुखारा, अंदलुस, समरकंद को क्या कहते हैं आप पढ़ लीजिए, वरना ये नक्शे से मिटा देंगे। हम यहाँ बैठ के अगर आपके पास हम चिल्ला रहे हैं ना, कितनी दूर आवाज़ जाएगी? 10 मीटर 20 मीटर। माइक लगा देंगे, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलोमीटर आवाज़ जाएगी मेरी। लेकिन एक आवाज़ ऐसी है जो अगर आप उस आवाज़ को मजबूती के साथ अगर आप करते हैं, उठाते हैं, तो आपकी आवाज़ पूरे मुल्क के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगी। वो आवाज़ है आपका अपना नेता। आप ऐसे नेता को चुनिए और उसको विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, आप उनको अपने मजबूत कैंडिडेट बनाकर भेजिए। जब वो मुल्क के अंदर बैठ के अगर वो बात करेंगे ना, तो आपकी आवाज़ पूरे मुल्क क्या पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगी, आपकी आवाज़ उठेगी। अगर होशमंदी से काम नहीं लिया तो फिर वो वक्त आने वाला है कि आपका वजूद मुल्क के अंदर से मिट जाएगा, जो हालात अभी मुल्क का चल रहा अभी। इसलिए कांग्रेस पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों के पास विकल्प है असदुद्दीन ओवैसी के शक्ल में। आज के वक्त में उससे बड़ा नेता, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा, उससे ज़्यादा काबिल पार्लियामेंट के अंदर क्या हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। किसी के पास उनके सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए तमाम हिंदुस्तानियों से, मुसलमानों से नहीं कर रहा, हिंदुस्तानियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उनको समझने की कोशिश करिए। जैसे आपने क्या कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को समझा, मुल्क के लिए उन्होंने काम किया, ऐसे असदुद्दीन ओवैसी के हाथ को मजबूत करिए आप। मुल्क का मुकद्दर चमकेगा। वो वक्त आने वाला है, फिर सोने का चिड़िया का लक़ब मिल जाएगा उसको, अगर असदुद्दीन ओवैसी को आपने मजबूत कर दिया तो मुल्क के अंदर।